दोस्तों, सिंदूर की रेखा में छुपा है एक गहरा अर्थ जो भारतीय समाज में महिलाओं की पहचान और उसकी धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं मांग क्यों भरती है? इसका इतिहास क्या है और किसने इसे सबसे पहले शुरू किया? किस तरह से ये परंपरा हमारे प्रचलन में आई? तो दोस्तों, आइए इस गहन प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए समय के पन्नों को पलटते हैं और उन कहानियों में झांकते हैं जिन्होंने इस परंपरा की नींव डालने का कार्य किया। दोस्तों, बहुत पहले की बात है जब धरती पर देवी सती और भगवान शिव का विवाह हुआ। सती अपने पति शिव के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। एक दिन सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए चली गई, जहां पर उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अत्यधिक अपमान किया। इस अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया, अपने आप को अग्नि में झोंक दिया। दोस्तों, सती की मृत्यु से भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को लेकर पूरी सृष्टि का भ्रमण किया और जोर जोर से रोने लगे। इस दौरान सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सती की मांग का सिंदूर एक स्थान पर गिरा, जिससे सिंदूर की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, यह घटना महिलाओं के लिए सिंदूर की पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। सिंदूर न केवल एक सौंदर्य प्रसाधन है, बल्कि यह पति के प्रति निष्ठा और प्रेम का प्रतीक भी है। यह उस समर्पण को दर्शाता है जो सती ने शिव के लिए दिखाया था। दोस्तों, माता सती ने तब यह दिखाया था दुनिया को कि जब उसके सामने उसके पति का अपमान किया जाए तो एक पत्नी अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, महाभारत के समय में द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। ये बात सभी को पता है। द्रौपदी के लिए सिंदूर का महत्व उसकी प्रतिष्ठा और विवाहिता होने का प्रतीक था। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया तो उसने अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया, ये संकेत देते हुए कि उसके पति बचाने में असमर्थ हैं। उसके पति उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए तो द्रौपदी ने फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा, यह दर्शाने के लिए कि उसके पति ने उसकी इज्जत वापस हासिल कर ली थी। इस घटना से सिंदूर का महत्व और भी बढ़ गया और नारी समाज और उसके अधिकारों का प्रतीक बन गया। दोस्तों, सिंदूर न केवल एक व्यक्तिगत पहचान है, बल्कि यह नारी गरिमा और परिवार के प्रति निष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है। जब भगवान श्री राम और सीता का विवाह हुआ था तो सीता ने अपनी मांग में पहली बार सिंदूर भरा। रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब सीता ने राम से पूछा कि उनकी मांग का सिंदूर लाल क्यों है, तो भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि यह उनके प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कहानी में कहा गया है कि जब हनुमान ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही है तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि मैया, आप ये लाल रंग भला क्यों लगा रही हैं? तो माता सीता ने उन्हें जवाब दिया, इससे श्री राम की उम्र बढ़ेगी। तो फिर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, यह सोचकर कि यह राम के प्रति उनके प्रेम को बढ़ाएगा। इस घटना से सिंदूर और लाल रंग का महत्व और ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखने लगा। दोस्तों, लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो एक विवाहित महिला की सकारात्मकता और पवित्रता के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि वो महिला कितनी पवित्र है, अपने पति को परमेश्वर मानती है और अपने पति के लिए प्राणों को भी त्याग सकती है। दोस्तों, वेदों और पुराणों में भी सिंदूर के महत्व का उल्लेख किया गया है। अर्थवेद में सिंदूर को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो महिला अपनी मांग में सिंदूर भरती है वह अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करती है। विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और माँ पार्वती के संदर्भ में सिंदूर का प्रयोग उनके सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में सिंदूर को महिलाओं के सौभाग्य, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना गया है, जो परिवार की भलाई के लिए अनिवार्य है।
दोस्तों, आधुनिक समाज में भी सिंदूर का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी महिलाएं अपने पति के लिए और घर की खुशहाली के लिए सिंदूर लगाती है, अपनी मांग भरती है, यह दर्शाने के लिए कि वह अपने पति से कितना प्यार करती है, उसे भगवान की तरह पूजती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।